चिंता है कि ये जो नए नवेले सरपंच स्वघोषित डोनाल्ड ट्रंप वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, 13-14 बयान, उसका प्रतिकार कहां से आना चाहिए। पक्ष और विपक्ष मिला के संसद है, संसद देश की है। आप अपने पॉलिटिकल अपोजिशन को शत्रु की जुबान से बोलेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भोपाल दौरे में बेहद विवादित बयान देकर सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और सरेंडर सीज फायर हो गया, कार्रवाई रुक गई। उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये हमेशा झुकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, बल्कि सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा अब उन्हें घेर रही है। वहीं लोकसभा सांसद मनोज झा ने भाषा की मर्यादा को लेकर राहुल गांधी को नसीहत तक दे डाली। देखिए, नहीं, बीजेपी तो हमलावर होने के बाद एजेंट वेजेंट कहने लगती है, तो वो तो बिलो द बेल्ट। फिर गुडविल मिशन क्यों भेजा था भाई? डैमेज करने के लिए घरेलू राजनीति से ऊपर उठना चाहिए बीजेपी वालों को। लेकिन मैं सिर्फ एक बड़े लीडर हैं, वो एलओपी भी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा है। हम लोग बीजेपी से कई स्तरों पे लड़ रहे हैं, वैचारिकी में लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाषा और भाव की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें अपनी भाषा और भाव को बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाना होगा, नहीं तो फिर भैंस मंगलसूत्र मुजरा उसी तरह की चीजें हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि राजनीतिक का केंद्रीय विमर्श, आलोचना सबसे पुख्ता वो होती है ना जो शालीन हो। एजेंट है जिस तरह सरेंडर शब्द का नहीं देखिए, बीजेपी में किसने इस तरह की टिप्पणी की है, मैं बीजेपी में किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकता। उनके एक सांसद विदेश के दौरे पे थे, मल्टी पार्टी डेलीगेशन विच वाज कॉल्ड गुडविल मिशन, और वहां से क्या कर रहे थे? कोरे व्हाट्सएप का अर्ध सत्य असत्य पर घुस रहे थे। तो वो उचित नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे यहां एक रवायत विकसित करनी होगी। पक्ष और विपक्ष मिला के संसद है, संसद देश की है। आप अपने पॉलिटिकल अपोजिशन को शत्रु की जुबान से बोलेंगे कि फिर क्या फर्क रह गया पाकिस्तान और इंडिया में? ये महासागर वाला मुल्क है भाई, इसको महासागर रहने दो। और मुझे याद है हमारे एमईए के मिश्री साहब ने इतना बढ़िया बयान दिया था जब उनसे पूछा गया कि देश में आपके यहाँ आलोचना हो रही है वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स। पाकिस्तान को इसका अनुभव नहीं है। इसको डिमीन करना, अभी भी हाथ जोड़ के, प्रधानमंत्री जी पूरा देश हम की जुबान बोल रहा है, उसको वही रहने दीजिए। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी या उनकी कोर टीम को इससे आपत्ति क्या है। पहले भी लिखा था हमने, अगर मैं अपने दल की बात करूं तो 28 अप्रैल को लिखा था, फिर अभी 2 दिन पहले भी लिखा, फिर एक साझा चिट्ठी जो इंडिया ब्लॉक की ओर से गई, 16 पार्टी है, 17वीं ने तय किया कि वो इंडिपेंडेंटली भी लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के और आशय क्या है? देखिए, जब हम युद्ध जैसे हालात में होते हैं ना, मैंने पहले भी कहा था कि कोई मैं नहीं होता कि ये मेरी पार्टी है आपकी पार्टी। अगर कहीं कोई चूक होती है तो देश की चूक, उसकी भी ओनरशिप हम लेंगे, क्योंकि हमने सरकार और सेना के साथ हम खड़े हुए थे। तो और उसके हमारे पास एक रवायत है, एक परंपरा है। 62 में युद्ध के मध्य संसद बैठी थी, उन परिपाटी का परिपालन होना चाहिए। कि पाकिस्तान हमें घुटनों के बल लाना चाहता था 48 घंटे में, हमने 8 घंटे में नहीं, मेरा तो सीधे यहाँ तक आ गई कि बातचीत के लिए नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो भी बयान दिया अभी 3 दिन पहले सिंगापुर में जो था, एक इंटरव्यू में जो कहा, उसमें भी उनका बहुत संतुलित बयान था कि नॉट कंसर्न अबाउट हाउ मेनी, वाई। और ये जो वाई है ना, ये देश का वाई है। ये क्यों देश की स्मृति में भी है। और अभी जब अगर पाकिस्तान ये सोच रहा था, 71 तो याद कर लेना चाहिए था ना। जब तक वो सोचे एक देश बन गया बांग्लादेश। मैं समझता हूं कुल मिलाकर के चिंता इन विषयों की नहीं है।
चिंता है कि ये जो नए नवेले सरपंच स्वघोषित डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, 13-14 बयान, उसका प्रतिकार कहां से आना चाहिए? डेलीगेशन के किसी मेंबर से नहीं, एमईए के किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं, इट शुड कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। और मेरी समझ में कतई नहीं आता कि देश देश होता है भाई, पार्टी अपनी जगह होती है, पार्टियां विलीन हो जाती हैं, देश बरकरार रहता है। उस संदर्भ में एक प्रतिकार की भाषा में व्यक्ति विशेष को, और इसलिए मैंने कहा था, हल्के में नहीं कहा था, कि सबसे खूबसूरत तिरंगा यात्रा तो वाशिंगटन डीसी में निकालना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे दल, पूरी की पूरी संसद, टू टेल हिम दैट दिस इज हु वी आर।